हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। क्या तैयारी चल रही है बेटा? क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अब आने वाला है 20th फेब को जो है स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई का पेपर। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि फिर आईएससी बोर्ड का पेपर होगा एंड देन यूपी बोर्ड का भी पेपर है। तो आप बिल्कुल मत परेशान हुए होइए, क्योंकि अब हम जो है स्टार्ट करेंगे डेरिवेशंस की प्रैक्टिस। आप भी हमारे साथ डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं और कमिंग जो एग्जाम है उसमें आएंगे, उन सारे डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं डेली डेरिवेशंस एट द रेट ऑफ 5 AM, क्योंकि बहुत हो गया यार शाम को डेली रात को पढ़ना। थोड़ा सा सुबह भी पढ़िए, बड़ा फायदेमंद होता है। करके देखिए, बेनिफिट मिलेगा। शुरू करते हैं डेली डेरिवेशंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है, और वो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या कोई डेरिवेशन है इस चैप्टर में? कोई डेरिवेशन नहीं है, सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वहां पर। फिर इसके आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में एज इट इज तो कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन कूलाम्स लॉ लिखने को आता है वेक्टर फॉर्म में, तो उसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। और फिर इस तरीके से मूव करते हुए हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो डेरिवेशंस है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पर, हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? जब दो बराबर लेकिन नेचर में अपोजिट चार्जेस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रखे होते हैं या स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर हमने चार्ज ले लिया है Q, और इस पोल पर चार्ज ले लिया है -Q। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें कैलकुलेट करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत बार ये डेरिवेशन रिपीट हुआ है। तो यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया है जिसके एक पोल पर +Q चार्ज है और दूसरे पोल पर -Q चार्ज है। आई थिंक देयर इज नो नीड टू डिफाइन द डेफिनेशन की इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है। तो लिखते नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं। जब दो बराबर वैल्यू में बराबर, मैग्नीट्यूड में बराबर, लेकिन नेचर में अपोजिट चार्जेस छोटी डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, उस छोटी डिस्टेंस को इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री तैयार होती है, जो संरचना तैयार होती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हेन टू इक्वल अपोजिट नेचर चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस याद रहता है तो वो लिख दीजिएगा। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, देन द फॉर्मिंग ज्योमेट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है डाइपोल का, जिसको कि हम डाइपोल सेंटर कहते हैं। तो ये हमने ले लिया डाइपोल सेंटर। डाइपोल की आपने लेंथ भी कुछ ली होगी। तो अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक की, तो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में जो डाइपोल की लेंथ है वो 2L ली गई है। 2L। इसका मतलब ये वाली लेंथ, अगर मैं डाइपोल के इस पॉइंट को कैपिटल A और एंड दिस पॉइंट इज कैपिटल B,
तो ए से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो एल हो जाएगी और ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है वो एल हो जाएगी। अब एक्सियल पोजीशन मींस वो लंबी सी लाइन जो डाइपोल के दोनों जो पोल हैं उनको मिलाते हुए बनाई जाती है। तो ये देखिए डाइपोल को, ये डाइपोल का ये पोल है, ये पोल है, तो इनको मिलाने वाली लंबी सी लाइन, ये एक्सिस ऑफ डाइपोल बन जाती है, एक्सिस ऑफ डाइपोल। और इसी एक्सिस पर आपको कोई पॉइंट लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इधर भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी आप पॉइंट लीजिए। तो हमने कहा कि एक्सिस पर पॉइंट है ये, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। डाइपोल के दोनों चार्जेस मिल करके जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं वो कितनी है। और आपको ये जानना चाहिए कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है वहां पर टेस्ट चार्ज रखा होता है 1 वैल्यू का। तो यानी इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा है और इसकी वैल्यू 1 है, यूनिट वैल्यू है इसकी। और जब हम अपनी मर्जी से टेस्ट चार्ज लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नेचर लेते हैं और नेचर इसकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचर। तो यहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब डाइपोल का जो ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, वो हमारे टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो प्लस वाला चार्ज डाइपोल का इस प्लस वाले टेस्ट चार्ज पर रिपल्सन वाला इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो इसने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। तो यही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हो गई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिख दिया ई ए, या E1 लिख लेते हैं। और ये जो माइनस का चार्ज है पोल पर, ये जो माइनस का चार्ज है ये माइनस है और टेस्ट चार्ज कैसा है, प्लस है। अब अभी हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं। याद रखो जब खुद से सिलेक्शन करना है, जब आपको कभी अपनी तरफ से टेस्ट चार्ज लेना है तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा और 1 वैल्यू का होगा। तो ये वाला पोल चार्ज इस वाले टेस्ट चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। तो नेगेटिव वाला चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा और ये हो गया E2। ये जो पॉइंट है, सपोज दैट इस पॉइंट का नाम है M और डाइपोल के सेंटर से जो ये पॉइंट है इसकी डिस्टेंस क्या है वो भी दिखा दी जाए। डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से पॉइंट M की वो R है। ठीक, R डिस्टेंस है। देखिए OA की वैल्यू L है और OB की वैल्यू यहां पर L है। क्योंकि ये डेरिवेशंस की प्रैक्टिस हो रही है तो बोर्ड एग्जाम में आपको इसको लिखना भी पड़ेगा, केवल सुनने से तो काम चलेगा नहीं। तो क्या लिख के आएंगे, ध्यान देना। डायग्राम में जो कुछ अभी तक हुआ है वो ये कि लेट अस कंसीडर एट पॉइंट M, ये पॉइंट M है, E1 E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज
ड्यू टू डाइपोल के चार्जेस, डाइपोल चार्जेस प्लस क्यू कॉमा माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है अपने पास, मान लेते हैं कि इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है, तो इससे डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डाइपोल का ये चार्ज कैसा है, पॉइंट वाला है, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी, आप चाहें तो 1/4πε0 को स्मॉल के लिख लें, बाद में वैल्यू को जब फाइनलाइज करेंगे तो वापस रिपीट कर देंगे। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल के, और पॉइंट चार्ज की वैल्यू यहां पर Q है, और चार्ज की और पॉइंट की जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने डिस्टेंस, तो यहां पर अगर आप डिस्टेंस देखें तो AM है यहां पर डिस्टेंस, AM स्क्वायर, AM। और ध्यान से आप देखें AM कितना होगा, AM की वैल्यू आप जब निकालेंगे इसी डायग्राम से निकलेगी, तो AM की वैल्यू होगी R-L। भाई ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है और ये आपका L है, तो R-L। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी K Q अपॉन R-L का स्क्वायर, ये E1 आ गया। E2 की वैल्यू लिख ली जाए, तो E2 की वैल्यू जरा देखते हैं क्या आएगी। E2, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल के, और माइनस वाला चार्ज ये है Q, वैल्यू लिखी जाती है, साइन नहीं लिया जाता, तो ये आ गया Q, और जो डिस्टेंस है M पॉइंट की, ये आपका M पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस B से कितनी होगी, BM स्क्वायर हो जाएगी, और BM की वैल्यू आप देखो कितनी आ रही है, R+L आ रही है। चेक करते हैं भाई, यहां से यहां तक L और ये पूरा R, तो R+L। तो E2 की वैल्यू आ गई K Q अपॉन R+L का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। यू कैन सी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो टोटल कैसे निकलेगा, टोटल सब्ट्रैक्शन से आएगा, तो बड़े वाले से छोटे वाले को कर दिया जाए माइनस। जरा दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए, E1 और E2 में के सेम टू सेम है, क्यू सेम टू सेम है, बट नीचे E1 में R-L डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की कैसी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। ये देखिए, तो जहां पर डिस्टेंस कम होगी वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये E1 ज्यादा है और E2 कम है, तो E1 ग्रेटर देन है E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है K Q अपॉन R-L का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है K Q अपॉन R+L का स्क्वायर। चेक दिस वन, E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू देख सकते हो, सॉल्व कर लिया जाए, तो ये आ जाएगा K विल बी कॉमन, Q इज कॉमन, इन ब्रैकेट वी हैव R-L का स्क्वायर R+L का स्क्वायर, टेक द एलसीएम, R-L स्क्वायर
r plus l square. This will be r plus l square minus r minus l का स्क्वायर. E is equal to kq r square plus l square plus 2rl. यहां पर स्क्वायर करेंगे ओपन तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl. और बीच में जो साइन है ये माइनस है. अपॉन में क्या आ गया? अपॉन में लिख सकते हो r माइनस एल और r प्लस एल, और इसके ऊपर ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हो आप. ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू. यहां जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन अंदर आएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl होल अपॉन ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर. तो टोटल फील्ड आ गई E इज इक्वल टू के क्यू. यहां पर ये कट हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर भी कट हो जाएगा. 2rl will be 4rl and r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर होल स्क्वायर. इसको ऐसे सेट कर लो, स्मॉल के की वैल्यू है 1/4πε0 q है. इसके साथ में 2l को इंगेज कर दो तो रह जाएगा यहाँ पे 2, साथ में रह जाएगा l r, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. चेक कर सकते हैं आप रिजल्ट को. देखिए के की वैल्यू ये आ गई, क्यू था और ये 4rl था, तो 2 2 जा 4rl. और Q इंटू 2l इज अ डाइपोल मोमेंट, यू ऑल नो. तो 1/4πε0 ये हो गया डाइपोल मोमेंट, दैट इज P. तो रिजल्ट आ गया 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है डाइपोल का पोल का चार्ज इनटू में डाइपोल की लेंथ 2l. ये रिजल्ट आ गया. अब इसमें स्पेशल केस लगाइए, क्योंकि अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये देखते हैं एक बार, ये जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये m पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो m है और वो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है. तो ये जो छोटा वाला r है ये बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो डाइपोल की लेंथ 2l है, 2l का जो l है या 2l है वो तो बहुत छोटा ही रहता है. तो इस पॉइंट पे जरा ध्यान देना भाई कि 2l तो हमेशा ही छोटा है, ऑलवेज छोटा है. जब 2l छोटा है तब तो जो l है वो तो छोटा होगा ही, स्मॉल होगा. और इफ r जो है वो काफी बड़ा लिया जाए इसके कंपेयर में, इफ r ग्रेटर देन l, आप सोचोगे डाइपोल की जो लेंथ होगी 2l, जो लेंथ होगी कुछ एंगस्ट्रॉम होगी, कुछ मिली मीटर होगी, कुछ माइक्रोन होगी, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हम कुछ मीटर ले लें तो बहुत बड़ा हो गया ना. तो अगर r की वैल्यू l से बड़ी है तो देखो भाई l छोटा है, छोटी वैल्यू का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और बड़ी वैल्यू का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा. तो देन इग्नोर l स्क्वायर एज कंपेयर टू r स्क्वायर.
क्योंकि छोटी वैल्यू का स्क्वायर और छोटा हो जाता है और बड़ी वैल्यू का स्क्वायर जो है वो बड़ा होता है। जब आप इसको इग्नोर कर देंगे तो देखिए यहां पर आपका एल स्क्वायर हटा दिया जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r। तो यहाँ पे l को जब ड्रॉप कर देंगे एल स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा r⁴। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई 2p/r⁻3। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, डायरेक्शन को लेकर के भी बहुत बातें होती हैं। तो डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग चलते हैं उस डायग्राम पे जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए बना हुआ है। सेलेक्ट करते हैं कोई डिफरेंट कलर जो कि यहां पर हमारी विजिबिलिटी को अच्छा करे। देखिए देखो E1 से E2 को किया था माइनस, तो जो नेट फील्ड है, जो डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड है, नेट फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा बड़े की तरफ होगी। जो नेट फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा बड़े की तरफ होगी। तो ये रही डायरेक्शन नेट फील्ड की। ये है नेट डायरेक्शन, यानी कि नेट फील्ड की डायरेक्शन ये। और इसकी वैल्यू जब निकाली है हम लोगों ने तो निकल के आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁻3। और जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एवरीवन नोज की माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो एग्जाम में बड़ा फेमस क्वेश्चन बना हुआ है आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कि जो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसे हैं? वो आपस में पैरेलल हैं। उनके बीच का जो एंगल है वो कैसा है? 0 है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यानी ई एक्सिस ड्यू टू डाइपोल हैज सेम डायरेक्शन as a direction of electric dipole moment. Electric dipole moment, that is P, capital P. Got it? तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का रिजल्ट भी पूछा जाता है, इक्वेटोरियल पर भी पूछा जाता है। तो इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट कर लेते हैं डेरिवेशंस में। एक बार फिर से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को फ्रेम करते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। यहां पर चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट का नाम है ए। यहां पर चार्ज है माइनस क्यू, पॉइंट नेम इज बी। और हमें अब निकालना है फाइंड कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है। तो ये रहा डाइपोल का सेंटर। एज यूजुअल जैसे भी पहले किया था, डाइपोल की लेंथ 2l लिया है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग।
इसका बाइसेक्टर ले लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही लाइन इक्वेटोरियल बन जाएगी। ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन। अब इस यहीं पर कोई पॉइंट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा ये है, नाम इसका एम है, और ये यहां पर अंडरस्टूड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी है, तो यहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यूनिट वैल्यू है उसकी, 1 वैल्यू का है और पॉजिटिव नेचर है, ये अंडरस्टूड है। तो प्लस वाला जो चार्ज है वो हमारे टेस्ट चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये रिपल्सन फोर्स होगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये हो गया E1। और नेगेटिव वाला चार्ज यहां पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ उसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, याद रखिए इस बात को। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। क्या लिखेंगे, वही पुराना पॉइंट जो वहां पे लिखा था कि E1 जो है वो इलेक्ट्रिक, फिर सेम रिजल्ट आएगा। मैं वो स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं, ये देखिए सेम रिजल्ट काम कर जाएगा। लेट अस कंसीडर एट पॉइंट कैपिटल एम E1 E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू डाइपोल चार्जेस प्लस क्यू कॉमा माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। सेम ये पॉइंट वहां पर कॉपी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो E1 निकालिए और E2 निकालिए। तो E1 निकाला जाए भाई। अब देखिए डाइपोल के सेंटर से हमने M पॉइंट को R डिस्टेंस पर लिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये बनेगा AM, जो कि आएगा √R² प्लस L², और BM भी आएगा √R² प्लस L²। ठीक है। तो E1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो स्मॉल के Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज AM का स्क्वायर, और AM की वैल्यू है √R² प्लस L² होल स्क्वायर। तो E1 आ गया के Q R² प्लस L²। E2 निकाल लीजिए के Q, क्योंकि इस वाले चार्ज की वैल्यू तो Q ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में चार्ज की वैल्यू ली जाएगी, साइन नहीं लिया जाएगा, ये गलती ना करना। और डिस्टेंस हो जाएगी BM²। तो E2 इज इक्वल टू के Q, और BM है √R² प्लस L² होल स्क्वायर, यू कैन सी AM एंड BM। तो E2 की वैल्यू भी सेम एज इट इज आ जाएगी के Q अपॉन R² प्लस L²। E1 और E2 दोनों इक्वल आ गए। अब इसको यहां से E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप √A² B² 2AB cos थीटा ये वाला फंडा भी लगा सकते हैं, और आप कंपोनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम कंपोनेंट मेथड यूज कर रहे हैं। ये पॉइंट M है, यहां पर हमारे पास में है E1, और ये हमारे पास में है E2। ये है E1 और E2, और ये E2 है।
अगर हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बनाएं जो कि एक्स एक्सेस की तरीके से आप उसको समझें, एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं यहाँ पर ये, वहां पर भी ये कर देते हैं। और इस एंगल को थीटा ले लें, तो करस्पॉन्डिंग के रूल से, करस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से ये भी थीटा हो जाएगा। और इधर वाले ट्राइंगल का सब कुछ, इधर वाले ट्राइंगल के सब कुछ के क्या बराबर है, आप देख सकते हो, ये और ये इक्वल है। एम की जो वैल्यू है वही बीएम की वैल्यू है, जो ओबी की वैल्यू है वो ओए की वैल्यू है। और इधर भी 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। यानी इधर वाला ट्राइंगल इधर वाले ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंसी दिखाता है। यानी जो ट्राइंगल ए एम ओ है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ बी एम के। इसलिए इधर वाले ट्राइंगल का सब कुछ उधर वाले ट्राइंगल के सब कुछ के बराबर होगा। अगर ये थीटा हमने माना था तो इस रूल से ये थीटा हो गया, कॉन्ग्रेंसी वाले रूल से। और ऑल्टरनेट एंगल के रूल से बेटा ये थीटा हो गया। यहां पर आ जाइए, थीटा और ये थीटा। तो अब E1 के आप कंपोनेंट करिए। E1 का एक कंपोनेंट ये आएगा E1 cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा E1 sin थीटा। और E2 के जब आप कंपोनेंट करेंगे, E2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा E2 cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा E2 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कट होके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि E1 बराबर E2 है। तो जो टोटल फील्ड है वो ये इनकी वजह से आएगी। तो टोटल फील्ड हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 इक्वल है, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में जो E1 की वैल्यू है वही इक्वेशन 2 में वैल्यू है। तो यहां से आ जाएगा टोटल फील्ड E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा। और E2 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा। तो E इज इक्वल टू हुआ के क्यू, 2 KQ, सेम टू सेम है तो प्लस हो जाना है, 2 KQ cos थीटा। ये रिजल्ट आ जाएगा दिस प्लस दिस, सेम वैल्यू से तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 KQ cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आया। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मेन डायग्राम यू कैन फाइंड द cos थीटा sin थीटा जो भी चाहिए, चाहे इस ट्राइंगल को ले लो या इसको ले लो। अगर हम यहाँ से cos थीटा निकालें, इस वाले ट्राइंगल से निकालें, तो बेस में L आएगा, L मतलब OA, और हाइपो में AM आएगा, AM मतलब रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू वहां पर पुटअप कर दिया जाए। तो
E इज इक्वल टू आया है 2KQ कॉस थीटा अपॉन में है R² प्लस L², और क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिली है L अपॉन √R² प्लस L², तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन R² L² होल पावर हाफ। पुटअप कर दीजिए, रिजल्ट विल बी KQ2 अपॉन में R² L² एंड cos थीटा इज L अपॉन R² L² होल पावर हाफ। E इज इक्वल टू Q2L को सेट कर लें, ये आ गया R² L² होल पावर हाफ, और ये वाली पावर 1 मिलके 3/2। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L। तो रिजल्ट विल बी E इज इक्वल टू K मीन्स 1/4πε0 और P अपॉन R² L² होल पावर 3/2। फिर से वो रिजल्ट अप्लाई कर दें, क्योंकि L तो हमेशा ही छोटा है, तो 2L ऑलवेज स्मॉल है, चाह के भी बड़ा नहीं हो सकता ये। और अगर R की वैल्यू L से बड़ी हो तो बहुत आराम से आप इग्नोर कर पाएंगे L² को एज कंपेयर टू R², क्योंकि रीजन ये है कि भाई छोटी वैल्यू का स्क्वायर छोटा हो जाता है और ज्यादा, और बड़ी वैल्यू का स्क्वायर बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन ये L² मर जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से। जैसे इसको हटाएंगे तो आ जाएगा R की पावर 3। तो एक्सिस पे जो निकल के आया था फील्ड वो हमने देखा, और इक्वेटोरियल पर भी देख लिया। आगे बढ़े इसके पहले एक पॉइंट यहाँ पर देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखो टोटल फील्ड इनकी हेल्प से आ रही है, तो ये जो टोटल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी, टोटल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी। यहां बना देते हैं इधर, ये टोटल फील्ड की डायरेक्शन हो गई। टोटल फील्ड की डायरेक्शन ये है। और डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो डाइपोल मोमेंट शुड बी डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस से प्लस। ये आपका डाइपोल मोमेंट है। दोनों कैसे हैं? एंटी, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो ये दोनों डेरिवेशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज आवर पर्पस? रिवीजन। अब कौन सा एग्जाम में आएगा ये मैं कैसे बता दूं, बट अगर एनालिसिस किया जाए तो इक्वेटोरियल वाला जो डेरिवेशन है वो ज्यादा पूछा जाता है एज कंपेयर टू द एक्सियल पोजीशन। तो अगर आप बिल्कुल चूजी होना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो केवल वही करना है जो एग्जाम में आ रहा है, तो जो पैटर्न देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग चले, तो फिर इक्वेटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है डेरिवेशन कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कवर किया। डेली 5 AM पर हम आपको डेरिवेशंस रिवाइज कराएंगे और 100% आपको इससे बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।